हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग में मैं इससे पहले वाले वीडियो में जो आपको सेंड किया था, इस वीडियो में मैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के जितने टॉपिक्स थे, सब्लिमेशन तक डिपोजिशन, ये सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैटेंट हीट। लैटेंट हीट का मतलब हिडन हीट। किसी भी चीज का बॉइलिंग या मेल्टिंग करने पर उस ऑपरेटर्स में जो हीट हिडन रहती है, ठीक, हिडन हीट का ही मतलब होता है लैटेंट हीट। हिडन हीट का मतलब लैटेंट हीट होता है, ठीक। जैसे अभी मैंने कह दिया कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। व्हाट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? तो सबसे पहले आप समझेंगे कि व्हाट इज फ्यूजन। व्हाट इज फ्यूजन माने फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन माने मेल्ट करना, ठीक। जब कोई भी सॉलिड मटेरियल यदि वो आपका मेल्ट करके लिक्विड में चेंज होता है तो उसको हम फ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। कोई भी चीज यदि मेल्ट करके फ्यूज करके, ठीक, वह लिक्विड स्टेट में जाता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। ओके, तो वह फ्यूजन प्रोसेस कहलाता है, ठीक। तो यह होगा कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ए चेंज इन ए सॉलिड। मैंने आप ये भी कह सकते हैं जब कोई भी सॉलिड यदि लिक्विड में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है तो वह प्रोसेस क्या कहलाता है, फ्यूजन प्रोसेस कहलाता है। ओके, तो अब यह पूछा जा रहा है कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो कहेंगे कि द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी, इसका डेफिनेशन होगा द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू 1 kg ऑफ सॉलिड। माने 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, माने कह रहा है कि किसी भी 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, जितने हीट का रिक्वायरमेंट होता है, उसी को कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पहले बात को ध्यान दीजिए, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मैंने बोला कि लैटेंट हीट क्या होता है, लैटेंट हीट का मतलब हिडन हीट। उसमें हिडन हीट जो छिपी हुई हीट होती है, तो कह दे कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो मतलब समझ लीजिए, फ्यूजन में बता दिया कि किसी सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना फ्यूजन कहलाता है। ओके, तो यह कह देंगे कि 1 kg, ठीक, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी भी हीट का रिक्वायरमेंट होती है, क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी, जितने भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, उसी को हम लोग कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि लैटेंट हीट ऑफ आइस। यह होता है फ्यूजन ऑफ आइस, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कह रहा कि 1 kg आइस को, कितने केजी आइस को, 1 kg आइस को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, जितनी एनर्जी लगेगी उसमें, वही एनर्जी आपका लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कहलाएगा। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कहलाता है, ठीक। लेकिन कहेंगे कि 1 kg ऑफ आइस कन्वर्ट इनटू लिक्विड। आप ये भी कर सकते हैं द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू 1 kg ऑफ आइस कन्वर्ट इनटू लिक्विड। मतलब 1 kg आइस को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस बोलते हैं। और एक चीज देखिए, इसका फिक्स होता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो होता है उसका फिक्स होता है। आइस का जो है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक, ऑफ आइस 3.35 इंटू 10 टू पावर जूल पर केजी होता है। कोई पूछे तो आप बता दिए कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस का जो है लैटेंट हीट फ्यूजन ऑफ आइस, जो आइस का वह 3.35
इंटू 10⁵ जूल पर केजी, या कहीं कहीं लिखा रहेगा 3.35 इंटू 10⁵ जूल केजी इनवर्स। मालूम ही है, ये केजी नीचे ऊपर चला जाएगा तो इनवर्स में चेंज हो जाता है। ओके, तो यह कंफर्म हो गया लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक, और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ओके, यह हमारा कंफर्म हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वाइपोराइजेशन। देखिए, आज लैटेंट हीट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो लिखेंगे लैटेंट हीट ऑफ वाइपोराइजेशन। ओके, लिखेंगे लैटेंट हीट ऑफ वाइपोराइजेशन। तो सबसे पहले समझेंगे कि वाइपोराइजेशन क्या होता है। वाइपोराइजेशन प्रोसेस को समझना होगा, ठीक। कहेंगे द प्रोसेस ऑफ ए चेंज, ठीक, चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वाइपर, माने किसी भी लिक्विड का वाइपर में चेंज होना। सुनिए, वाइपोराइजेशन सबको मालूम है, आप लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे, जानते होंगे। वाइपोराइजेशन का मतलब वाइपर का बनना, भाप जो बाहर निकलती है। आप यह कहेंगे किसी भी लिक्विड का, ठीक, वाइपर में, लिक्विड स्टेट से वाइपर स्टेट में, गैस स्टेट में चेंज होना, वाइपर में बदलना, कन्वर्ट होना, वाइपोराइजेशन कहलाता है। लेकिन लैटेंट हीट ऑफ वाइपोराइजेशन मतलब यह आप कहेंगे कि 1 kg ऑफ लिक्विड, सुनिए मस्ट, ये उसी तरह से कहेंगे 1 kg ऑफ लिक्विड, माने 1 kg लिक्विड को वाइपर में चेंज करने के लिए उसको ml में चेंज कर लेते हैं। आप यह कर देंगे सीधा कि 1 kg लिक्विड को वाइपर में चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, आवश्यकता होगी, वही लैटेंट हीट ऑफ वाइपोराइजेशन कहलाता है। लैटेंट हीट ऑफ वाइपोराइजेशन कभी कोई पूछे तो आप यह बोलेंगे कि लिक्विड, उसका एक अमाउंट दे देते हैं कि 1 kg या ml में दे देंगे। कहें कि 1 kg, सबसे पहले चीज समझ लीजिए कि लिक्विड का वाइपर में चेंज होना, ठीक, वाइपर में चेंज होना, POUR, वाइपर में चेंज होना ही वाइपोराइजेशन कहलाता है। लेकिन लैटेंट हीट ऑफ वाइपोराइजेशन, लैटेंट हीट बार बार बता रहा हूँ, लैटेंट हीट का मतलब होता है हिडन हीट, छिपी हुई हीट उसकी जो होती है। तो आप ये समझ लीजिए, ठीक, कि 1 kg ऑफ लिक्विड, माने 1 kg लिक्विड को वाइपर में चेंज करने के लिए, किसमें, वाइपर में चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हीट की आवश्यकता होती है, वही लैटेंट हीट ऑफ वाइपोराइजेशन कहलाता है। अब आगे चलते हैं, फिर पूछ दे इसी को, लैटेंट हीट ऐसे, लैटेंट हीट ऑफ वाइपोराइजेशन ऑफ वाटर। ध्यान दीजिए, कोई पूछ दे आपसे कि लैटेंट हीट ऑफ वाइपोराइजेशन ऑफ वाटर, तो आप इसको बताना होगा। तो आप कहेंगे कि 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg ऑफ वाटर कन्वर्ट चेंज इनटू वाइपर। ध्यान दीजिए, कहेंगे कि 1 kg ऑफ वाटर, जानिए इस चीज को, 1 kg वाटर को वाइपर में चेंज करने के लिए, 1 kg वाटर को वाइपर में चेंज करने के लिए जितनी ऊर्जा का, जितनी एनर्जी का, जितने हीट का रिक्वायरमेंट होता है, उसकी, ठीक, आवश्यकता पड़ती है, वही लैटेंट हीट ऑफ वाइपोराइजेशन ऑफ वाटर कहलाता है। 1 kg ऑफ वाटर, मान 1 kg ऑफ वाटर को वाइपर में चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, आवश्यकता होगी, वही क्या कहलाता है, लैटेंट हीट ऑफ वाइपोराइजेशन ऑफ वाटर। आपको ये भी बता दें, कोई पूछे कि लैटेंट हीट ऑफ, माने वैल्यू ऑफ लैटेंट हीट ऑफ वाइपोराइजेशन ऑफ वाटर, हीट ऑफ वाइपोराइजेशन, ये डिफिनेशन हो गया इसका। अब इसके बाद हम पूछते हैं कि वैल्यू, द वैल्यू ऑफ लैटेंट हीट ऑफ वाइपोराइजेशन ऑफ वाटर, इसका वैल्यू होता है 22.6 इंटू 10⁵ जूल पर केजी।
ठीक, या इसी को लिख सकते हैं जूल केजी इनवर्स। इतना कंफर्म हो गया। और इसका मैंने वैल्यू बता दिया कि इसके जो वाटर का जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर 22.6 इंटू 10⁵। नेक्स्ट जूल पर केजी होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, लेटेंट हीट हमारा क्लियर हो गया। अब हम आगे बात करेंगे इवेपोरेशन और उनके फैक्टर के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। इवेपोरेशन की बात कर रहे थे, ठीक। लैटेंट हीट के बाद हम लोग इवेपोरेशन में चलेंगे। इवेपोरेशन का मतलब होता है कि द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, माने किसी भी लिक्विड का जो है एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, माने इवेपोरेशन का मतलब होता है वह प्रोसेस जिसमें कोई लिक्विड जो है वेपर में चेंज होता है एट एनी टेम्परेचर, माने किसी भी टेम्परेचर पर, बट कैसे होगा आपका बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, एट द बॉइलिंग पॉइंट होगा। यदि बॉइलिंग पॉइंट पर होगा, बॉइलिंग पॉइंट पर होगा तो इतना ध्यान दीजिए तो तुरंत वेपोराइजेशन कहलाएगा। अब बिलो द बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं मैं, द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड। ओके, जैसे ठीक कपड़े का सूखना, देखते हैं गीले कपड़े का ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स। दूसरा चीज आप देखते हैं इसमें नेक्स्ट थिंग्स जो है आप देखते हैं इवेपोरेशन के थ्रू ही किसी गड्ढे में पानी का जो है जमा हो जाता है और सूखता है। तालाब का पानी सूखना गर्मी के दिनों में, ठीक, नदी का पानी सूखना वह इवेपोरेशन के थ्रू होता है। मैंने यह भी बताया था कि इवेपोरेशन हमेशा ठीक वाटर के अपर सरफेस पर होता है। इवेपोरेशन हमेशा किस पर होता है? वाटर के अपर सरफेस पर होता है, ठीक, और लोअर सरफेस उसके अंदर नहीं होता, बल्क बॉडी में नहीं होता, पूरे पानी में पूरे वाटर में नहीं होता है। मैं इस पर डिस्कस कर चुका हूँ कि हमेशा इवेपोरेशन वाटर के अपर सरफेस पर होता है, ऊपर नीचे पूरे नहीं होता है, पूरे बॉडी में नहीं होता है। तो इवेपोरेशन मैंने बता दिया कि ड्राइंग द वेट क्लोथ्स माने भीगे कपड़ों का सूखना, ओके, भीगे कपड़ों का सूखना, ठीक, गड्ढों में तालाब का पानी का सूखना, जब सनलाइट की प्रेजेंस में धूप होती है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होकर के वेपर फॉर्म में जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द, देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन। ओके, तो यह कौन कौन सा फैक्टर है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन, अफेक्टिंग द रेट्स ऑफ इवेपोरेशन। देखिए इवेपोरेशन के डिफिनेशन के बाद बताएंगे कि इवेपोरेशन के रेट को कौन कौन ठीक उस पर फैक्टर करते हैं, उसको इफेक्टेड करते हैं, कौन कौन सा फैक्टर है, कौन कौन से ऐसे कारक है जो उसको प्रभावित करते हैं। देखिए सरफेस एरिया, पहला हमने बताया ना कि 4 फैक्टर्स होते हैं जो उन पर इफेक्ट डालते हैं। सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, स्पीड ऑफ विंड। तो पहले मैं एक चीज समझा दूं, सुनिए सरफेस एरिया क्या भूमिका उसमें है, बोले सरफेस एरिया क्या करेगा उसमें? सरफेस एरिया का मतलब किसी भी चीज का सरफेस एरिया बढ़ाओगे, ठीक, सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा एग्जांपल बताता हूँ जो आपको एवरीडे लाइफ आप घर में आप देखते होंगे। हमेशा कपड़ा धोते हैं, कपड़ा को निचोड़ते हैं, निचोड़ने के बाद उसको फैला करके ठीक उसको जो फैला करके टांगते हैं, और एक कपड़ा ले लीजिए उसको निचोड़ कर उसी तरह से रख दीजिए, तो पहले कौन सूखेगा? जिसको फैला कर आप टांगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके सरफेस एरिया बढ़ा देंगे, सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो जल्दी सूख जाएगा। और उसी कपड़े को निचोड़ करके उसी तरह से रख दोगे तो क्या सूखेगा? नहीं। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है। ओके, अब टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर भी, यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। ओके, टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो आप देखेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी
इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। कैसे? आप देखते हैं गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कपड़ा जैसे फैलाते हैं तुरंत कम समय में ही सूख जाता है। और जाड़े के दिन में टेम्परेचर कम रहता है, कपड़ा सूखने में टाइम लगता है, 2 दिन भी लग सकता है टाइम, इसलिए टेम्परेचर अधिक रहेगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन का रेट बढ़ता रहेगा। और टेम्परेचर घट जाएगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी घटेगा। ह्यूमिडिटी देखिए, ह्यूमिडिटी माने मॉइस्चर इन एयर, माने एयर में जो मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी यदि बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवोपरेशन घटेगा। देखते हैं बारिश का समय होता है, जब बारिश होती है हफ्ता दिन 10 दिन होता है तो उस समय कपड़ा फैलाते हैं तो सूखता है, क्योंकि पूरा इन्वायरमेंट हमारा मॉइस्चराइज रहता है, पूरे इन्वायरमेंट में नमी रहती है, मॉइस्चर रहता है, कपड़ा जल्दी सूखेगा ही नहीं, इवोपरेशन होने की बात अलग है। तो देखिए ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवोपरेशन घटेगा, डिक्रीज करेगा। यदि ह्यूमिडिटी देखो उल्टा हो जाएगा, ह्यूमिडिटी बढ़ी तो रेट ऑफ इवोपरेशन घटा, ह्यूमिडिटी घटी तो रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ा। ठीक। और अगला है स्पीड ऑफ विंड। स्पीड ऑफ विंड, यदि हवा चलती रहती है आप देखते हैं कपड़ा जल्दी सूखता है। ठीक, तो ध्यान दीजिए 3 चीज 4 चीज बताया। स्पीड ऑफ विंड यदि आपकी बढ़ती रहेगी, यदि स्पीड ऑफ विंड बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी इंक्रीज करेगा। तो इस चीज़ को हमें क्या फैक्ट मिला, हमारा निष्कर्ष क्या निकला? देखिए सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, ठीक, तो रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर पर भी इंक्रीज करेगा, ठीक, स्पीड ऑफ विंड पर भी इंक्रीज करेगा, बट ह्यूमिडिटी पर क्या करेगा? ये डिक्रीज करेगा, उल्टा होता है। तो 3 फैक्टर की वजह से, 3 ऐसे फैक्टर हैं कि जो उसके रेट ऑफ इवोपरेशन को बढ़ाएंगे, आगे करेंगे उस चीज़ को, ठीक। और ह्यूमिडिटी जो है उसके रेट ऑफ इवोपरेशन को जो है घटाता है, ठीक। सरफेस एरिया बढ़ा दिए तो रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ जाएगा, ठीक। स्पीड ऑफ विंड बढ़ा दिए तो उसका रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ जाएगा, बट ह्यूमिडिटी बढ़ा देंगे तो उसका रेट ऑफ इवोपरेशन डिक्रीज करेगा, ठीक। यही एक ऐसा फैक्टर ह्यूमिडिटी कि जो उसको डिमोलाइज करता है, उसको डिक्रीज करता है, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना, हम 2 चीज़ पर डिस्कस किए, ठीक, लैटेंट हीट और इवोपरेशन, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स, ओके।